नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है BSGM क्लासेज पर। देखो, दुर्गों की श्रृंखला में हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कुंभलगढ़ का जो निर्माता है वो कौन है? जो प्राचीन जो निर्माता है वो है संप्रति, जो था मौर्य शासक। और जिसका जो मेन जो कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था वो बनवाया था किसने? महाराणा कुंभा ने। इस जगह पर ऐसा बताते हैं कि कुछ अवशेष खंडर पड़ा हुआ था, जो वैसे ही तो बनवाने देते हैं चौड़े में। तो उसका जो प्रथम जो निर्माता था वो था संप्रति। तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग बनवाया था वो बनवाया था, इसका निर्माता है आपका महाराणा कुंभा। कुंभा ने बनवाया था ये कुंभल देवी की याद में। इसकी पत्नी थी कौन? कुंभल देवी। कुंभल देवी की याद में। और इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था आपका 1448 से 1458। ऐसा बताते हैं कि 10 साल में इस दुर्ग का क्या हुआ था? निर्माण। इस दुर्ग के निर्माण के बाद में एक सिक्का जारी करवाया था, और उस सिक्के पर एक तरफ तो था क्या? एक तरफ कुंभल मेरु। कुंभल मेरु सिक्का जारी करवाया। एक तरफ था कटारगढ़ दुर्ग। अगर इसके उपनामों की बात करें, उपनाम जो है आपके मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार, मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार, माहौर दुर्ग, भारत की महान दीवार, भारत की महान दीवार। कमलगीर, और कटारगढ़ भी कहते हैं इसे वैसे तो। और मेवाड़ राजाओं की शरणस्थली। और बात करें आपकी, दो लाइन है मेरी, जैसे कि मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार है कुंभल देवी की यादों में। किसकी यादों में? कुंभल देवी की यादों में बना दुर्ग माहौर है। माहौर क्या है इसका? उपनाम। माहौर है उपनाम। मामदेव का कुंड यहाँ पर, यानी कि कहने का मतलब है कि मामदेव का क्या है यहाँ पर? कुंड। मामदेव का है क्या? कुंड, जिस पर क्या हुई थी? महाराणा कुंभा की हत्या। किसने की थी? उदा ने, जो मेवाड़ का प्रथम पितृहंता कहलाता है, उदा। मामदेव का कुंड यहाँ पर। उड़ना पृथ्वी राज रहा, यानी कि पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या है? छत्री, जिसे सभी राजाओं में अच्छा धावक होने के कारण उसे क्या गया? क्या? उड़ना पृथ्वीराज। पृथ्वीराज सिसोदिया, जो कौन थे? सांगा के बड़े भाई। पृथ्वीराज सिसोदिया की है यहाँ पर छत्री। उड़ना पृथ्वीराज रहा, काफी चौड़े परकोटे को भारत की दीवार कहा। ऊपर बनी कटारगढ़ी है। कहने का मतलब है इस दुर्ग के अंदर क्या बना हुआ है? एक लघु दुर्ग, और जो है क्या? कटारगढ़। लघु दुर्ग है। लघु दुर्ग कौन सा है आपका? कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग। ऊपर बनी कटारगढ़ी है, आंख तीसरी मेवाड़ी, जिससे
मेवाड़ की आंख कहते हैं, मेवाड़ की आंख कहते हैं। किस दुर्ग के बारे में कहा है? लघु दुर्ग कटारगढ़ के बारे में मेवाड़ की आंख कहते हैं। ऐसा बताते हैं कि महाराणा कुंभा इसी कटारगढ़ दुर्ग में निवास था और यहीं पर बैठे क्या करते थे, अपने रक्षा करते थे अपने राज्य की। और आंख तीसरी मेवाड़ी, मंडन के निर्देशन में है हेमकूट जरगा पहाड़ी। अगर पहाड़ी की जो बात करें, ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, यह है सादड़ी गांव, सादड़ी गांव। और पहाड़ी जो है यहाँ पर पहाड़ी है आपकी जरगा, हेमकूट, हेमकूट जरगा पहाड़ी। मंडन के निर्देशन में है हेमकूट जरगा पहाड़ी। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक गुजरात का ब्राह्मण था, जो कौन था? शिल्पी। इस दुर्ग का जो शिल्पी माना जाता है वो कौन है? मंडन। मंडन है क्या? शिल्पी, जो था गुजरात का ब्राह्मण। मंडन के निर्देशन में है हेमकूट जरगा पहाड़ी। मेवाड़ी सरदारों की शरण स्थली होती थी। चंदन की कुर्बानी पर यहाँ पन्ना भी तो होती थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चंदन की कुर्बानी देने के बाद में पन्ना धाय यहीं पर होती थी। और यहीं पर किसका? उदय सिंह का क्या करती थी? लालन पालन। और उदय सिंह का क्या हुआ था इसी दुर्ग में? राज्याभिषेक। उदय सिंह का राज्याभिषेक, उदय सिंह का क्या हुआ था? राज्याभिषेक। और यहीं पर महाराणा प्रताप का हुआ था क्या? जन्म। प्रताप का जन्म। प्रताप के बारे में दो लाइन है मेरी कि मां जयवंता पिता उदय, वह बादल महल निराला, और 9 मई 1540 को जन्मा की का लाला। कहने का मतलब है कि कटारगढ़ दुर्ग में जूनी कचहरी है, बादल महल में क्या है? जूनी कचहरी, जिसमें हुआ था किसका जन्म? प्रताप का। कब हुआ था? 9 मई और 1540 को। 9 मई 1540 को जन्मा कीका लाला। बचपन का नाम है इसका कीका। किसका? महाराणा प्रताप के बचपन का नाम है कीका। देखो, कर्नल जेम्स टोड ने इसी दुर्ग को भारत का एट्रुस्कन कहा है। और कटारगढ़ दुर्ग के बारे में ही अबुल फजल ने कमेंट किया है, कथन कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है। कौन सा? कटारगढ़ दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ऐसा बताते हैं कि इस तरीका से है ये दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग जो है क्या है? लघु दुर्ग है ये। और इसी में है झाली रानी की ऊपर आगे देखो, इसी में है क्या? झाली रानी की मालिया, झाली रानी की मालिया। इसी में है आपके मंदिर नीलकंठ मंदिर, नीलकंठ मंदिर जो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि ये यूनानी शैली में बना हुआ मंदिर है। कौन सा? नीलकंठ मंदिर। नीलकंठ मंदिर KJT, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि यूनानी शैली में बना हुआ है। और इसी में है आपका दूसरा नेक्स्ट मामदेव मंदिर। और मामदेव का क्या है? कुंड भी है। और ऐसा बताते हैं कि मामदेव जो मंदिर है इसी में कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी हुई है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति।
कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी हुई है। और जो 5 पत्थरों पर या 5 चट्टानों पर, कुछ भी कह लो, जो कैसी हैं, काली, 5 काली चट्टानों पर। और इसी में ऐसा बताते हैं कि 360 मंदिर है टोटल, जिसमें से 300 मंदिर तो हैं आपके जैन मंदिर, और 60 मंदिर है आपके हिंदू मंदिर, 60 हैं आपके हिंदू मंदिर। आगे देखो इसमें, तो उस समय जीता था ये किसने, शाहबाज खान ने। आक्रमणकारी था कौन, शाहबाज खान। शाहबाज खान ने जीता था ये 1578 में, 1578 में जीता। देखो इसी में क्या है, झाली रानी की मालिया मंदिर। बात करें तो नीलकंठ मंदिर, जो कर्नल जेम्स टाउन ने कहा है कि ये कैसा है, यूनानी शैली में बना हुआ वो मंदिर है। कौन सा मंदिर, नीलकंठ मंदिर। मामदेव, देखो मामदेव, और इसी को कह देते हैं क्या, कुंभ स्वामी मंदिर। और कुंभ स्वामी मंदिर एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर भी है, कुंभ स्वामी मंदिर, और इसी को कहते हैं क्या, मामदेव या मामा देव। और मामा देव एक लोक देवता के रूप में और हैं, वो अलग हैं। तो यहीं पर क्या है, मामदेव मंदिर, जो क्या है, जिसमें क्या लिखी हुई है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जो 5 काले पत्थरों पर लिखी गई है। इसी में ऐसा बताते हैं कि 360 जैन मंदिर हैं, जिनमें से 300 जैन मंदिर हैं और 60 क्या है, हिंदू मंदिर। टोटल मंदिर थे 360। और यह दुर्ग शाहबाज खान ने 1578 में जीता था एक बार। और इसी में ऐसा बताते हैं कि 50,000 व्यक्ति निवास करते थे। देखो मैं दोबारा से इसको सभी को बता देता हूं कि मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार है। कहने का मतलब है मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार क्या है, इसका उपनाम है। कुंभल देवी की याद में बनवाया था, महाराणा कुंभा ने बनवाया था, कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था। 1448 से 1458 के बीच में इसका निर्माण करवाया था। सादड़ी गांव में, हेमकूट और जरगा पहाड़ी पर है। और इसकी जो दीवार की लंबाई है वो है, वैसे तो फिक्स एक्यूरेट लंबाई है वो तो है 35.8, लेकिन लगभग में क्या है, पूरी 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, जिसे भारत की महान दीवार कहते हैं। मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार है। कुंभल देवी की यादों में बना दुर्ग माहौर है। माहौर भी क्या है, उपनाम है। महादेव का कुंड यहाँ पर उड़ना पृथ्वीराज रहा, यानी कि पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या बनी हुई है, छतरी। और इसका जो प्रवेश द्वार है, सॉरी, वो है इसका आर्यट पोल। प्रवेश द्वार है जो क्या है, आर्यट पोल। ज्यादातर आपको बताएंगे हल्ला पोल, लेकिन वो नहीं है, क्या है, आर्यट पोल। मामदेव का कुंड यहाँ पर उड़ना पृथ्वीराज रहा। काफी चौड़े परकोटे को भारत की दीवार कहा। ऊपर बनी कटारगढ़ी है आंख तीसरी मेवाड़ी। ऊपर कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है, उसे ऐसा बताते हैं कि मेवाड़ की आंख कहते हैं। यहाँ से महाराणा कुंभा चारों तरफ अपने राज्य की निगाह रखते थे वहीं से। और ऐसा कर्नल जेम्स टाउन ने कहा है कि कुंभा के वंशज कटारगढ़ दुर्ग के ऊपर निवास कर मेवाड़ और मारवाड़ की दोनों सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं। ऊपर बनी कटारगढ़ी आंख तीसरी मेवाड़ी। मंडन के निर्देशन में है हेमकूट जरगापाड़ी। ब्राह्मण, गुजरात का ब्राह्मण था मंडन, जो था इस दुर्ग का क्या था, शिल्पी। उसकी देखरेख में हुआ था इस दुर्ग का निर्माण। मंडन के निर्देशन में है हेमकूट जरगापाड़ी। और आपके आगे देखो, मंडन के निर्देशन में हेमकूट जरगापाड़ी ये लिखा हुआ है। संकट के समय में मेवाड़ी सरदारों की शरण स्थली होती थी। चंदन की कुर्बानी पर यहाँ पन्ना भी तो रोती थी।